नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सर्कल के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो CBSE ने 2024 और एक को 2025 में पूछा था। अगर हम पहले सर्कल की बात करते हैं तो इसमें O सेंटर दिया गया है, O से P आपका एक रेडियस है, O से R दूसरा रेडियस है। आपको PQR की वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ पर POR की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसमें आप देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। POR आपको ये वाला एंगल दिया गया है 160 डिग्री, तो यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। तो इसकी मदद से आप इसका एक्सटीरियर ये वाला एंगल यानी कि निकाल सकते हैं, जिसे हम इसका रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल POR कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 360 में से 160 माइनस कर दीजिए तो 200 आ जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है PQR। तो आप इस आर को देखिए, ये PRR सेंटर पर एंगल POR बनाता है और सरकमफ्रेंस पर PQR। तो यहाँ पर इसका रिलेशन देखेंगे तो एंगल PQR ये आधा हो जाएगा एंगल POR। ये कौन सा वाला है, रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल POR। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है इसका, 200 है यहाँ पर। तो 200 आप देखेंगे तो 200 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 100 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर है 100 डिग्री, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें आप देखिए एक सेंटर O है, O से B एक रेडियस है, O से C एक रेडियस है। तो इस केस में आपको ये एंगल ABO दिया है 35 डिग्री, ACO दिया है 30 डिग्री। अब इसकी हेल्प से आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आप इस रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए O से A को, तो ये आपका दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब इस ट्राइंगल को देखिए, इसमें OC और OA ये दो रेडियस हैं। इधर आप देखिए OB और OA ये दो रेडियाई हैं। तो इस ट्राइंगल में ये आपका जो इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर ये 35 डिग्री है तो ये एंगल भी 35 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं इस कंप्लीट एंगल की BAC की। तो एंगल BAC क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर दीजिए तो 35 प्लस 30 65 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल BOC इस एंगल का डबल हो जाएगा, क्योंकि ये आर्क सेंटर पर एंगल BOC बनाता है और सरकमफ्रेंस BAC। तो एंगल BOC आपका डबल हो जाएगा एंगल BAC का। अब देखिए आपका जो एंगल BAC है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसको। तो एंगल BAC कितना दिया गया है, यहाँ पर 65 डिग्री है। तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 130 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी x की वो कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। देखिए आपका O सेंटर दिया गया है, OP और OR यहाँ पर इसकी रेडियस दी गई है। आपको एंगल POR 120 डिग्री गिवन है, x की वैल्यू आपको इसमें निकालनी थी। तो इस सर्कल में आप देख सकते हैं कि जो आपका ये एंगल है 120, अगर आप इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में से आप क्या करेंगे, 120 माइनस कर देंगे तो ये इधर का जो एंगल आएगा ये आपका 240 डिग्री आ जाएगा। अब बात करते हैं इस आर्क की P से R। ये आर्क सेंटर पर एंगल ये आपका POR बनाता है, और अगर आप सरकमफ्रेंस पर देखेंगे तो PQR बनाता है। तो जो सेंटर पर बना एंगल होता है उस सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है PQR ये इसका हाफ हो जाएगा। PQR किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा किसका, एंगल POR। और ये कौन से वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, POR, जो इसका रिफ्लेक्स एंगल है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 240। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 240। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसका जो बी आंसर है ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे एंगल की यहाँ पर। तो ये सर्कल आपको दिया गया है जिसमें आपका O सेंटर है, यहाँ से देखिए AB और AC दो कोण दिए गए हैं। आपको BOC ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, A और O को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये भी एक रेडियस बन जाएगा। जब ये रेडियस है आपका OC और OA, तो इस ट्राइंगल को देखिए आप AOC, इसमें ये दोनों आपके जो साइड्स हैं इक्वल दिए गए हैं, तो इसका मतलब इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल आपका 20 डिग्री आ जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल को देखिए BOA को,
तो इसमें ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों रेडियस हैं, OA और OB दोनों क्या है, यहाँ पर रेडियस दी गई है। इसकी मदद से आप देखिए आपका जो एंगल BAC है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, दोनों को प्लस कर दीजिए, 25 + 20 45 हो जाएगा। अब ये एंगल 45 कौन सा है आपका, BAC। अब इस आर्क को देखिए BC, ये सेंटर पर एंगल X बनाता है और सरकमफ्रेंस पर BAC, तो जो X होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसका, एंगल BAC। और एंगल BAC कितना है आपका, यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 45 डिग्री। अब 45 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल है आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।